6 मार्च सन 2023। हमारा आज का आरंभिक वचन कहता है एफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 16 से। वचन कहता है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते तीरों को बुझा सको। बहुत अद्भुत वचन है। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। महान परमेश्वर, आप महान हैं। धन्यवाद प्रभु। वचन कहता है, हमारे आरंभिक वचन अध्याय एफिसियों का पत्र अध्याय 6 वचन 16 से लिया गया है। वचन का शीर्षक है, वचन का संदर्भ है, शत्रु के विरुद्ध आपकी ढाल। अभी आपको समझना है, मैंने आज ढाल के विषय में बहुत सारी बातें आपको बताई है। आपको समझना है आपकी ढाल क्या है। आपको इस ढाल को वचन के द्वारा और आज की वास्तविक संग्रहता के द्वारा आपके दिमागों की खिड़कियां और ज्यादा स्पष्ट तरीके से खुल जाएगी, और आज के बाद आप इस विश्व की परिस्थितियों से कभी विचलित और डरेंगे नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, मसीहत में, ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी में जब आप विश्वासी जीवन जीते हैं, मसीहत में विश्वास हमारी जीवन शैली है। मसीहत में आप क्या है? आप एक विश्वासी है, यह आपका स्वभाव है। विश्वास करना आपका स्वभाव है। परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के जीवन के संगति में बने रहकर विश्वासी होना आपका स्वभाव है। जब पवित्र शास्त्र हमसे शत्रु के विरुद्ध विश्वास की ढाल लेने को कहता है, तब इसका अर्थ है कि आप विश्वास की ढाल हैं। कौन है? आप है विश्वास की ढाल। परमेश्वर का वचन कहता है, आप इस विश्व में विश्वास की ढाल है। शत्रुओं के विरुद्ध, दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध कोई दूसरी शक्ति नहीं आएगी। आप बाइबल लेके खड़े होंगे। बीमारियों के सामने, दुख के सामने, कष्ट के सामने, संकट के सामने, आफतों के सामने, मुसीबतों के सामने, महामारियों के सामने। इससे पहले भी आपने काम किया, लेकिन आपको पता नहीं था कि ढाल कौन थी। ढाल आप है। जो बीमारियों के सामने, दुख के सामने, कष्ट के सामने, आर्थिक समस्या के सामने, कर्ज के सामने, शत्रुओं के सामने विश्वास के वचन को लेकर खड़े हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको बताता है, मसीहत में पवित्र शास्त्र हमसे शत्रु के विरुद्ध विश्वास की ढाल लेने के लिए कहता है। इसका अर्थ है कि आप विश्वास का एक ढाल हैं। अपने विश्वास के साथ आप दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को निष्क्रिय कर पाएंगे और उन्हें बुझा सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। उस पवित्र आत्मा की सहायता से और यीशु मसीह के नाम से आप हर एक काम जो शैतान ने आपके विरुद्ध में किया है, आप बोलते हैं कि मैं इसे अस्वीकार करती हूं, और वो आपके जीवन से चला जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ कहते हो, विश्वास करो कि वो हो गया और वो हो जाएगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, तुम मेरे नाम से मांगो और पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। तो आप अपने विश्वास का इस्तेमाल करते हैं, आत्मा में, जीवन में, हृदय में, प्रार्थना में, और दिया हुआ पवित्र आत्मा आपके जीवन के द्वारा जब आप मुंह खोलते हैं तो आपके मुंह से क्या निकलता है? परमेश्वर का रेमा, सुसमाचार की पवित्र लोगोस के अंदर छुपा हुआ परमेश्वर का रेमा, जिसमें चमत्कार करने की सामर्थ्य है, वह आपके मुंह से निकलता है। इसलिए आप बीमारी, दुष्ट, श्रापित आत्माओं के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके पास टेस्टिमनी, गवाही आती कि वो प्रभावी रूप से चंगा हो गया, और आप खुश होते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते। क्यों? क्योंकि आपने अपने विश्वास की ढाल का इस्तेमाल किया और शत्रु के अग्नि में बाणों को बुझा दिया और घोषणा की। और जब आपने वचन की तलवार को इस्तेमाल किया, जब आपने वचन को पुकारा, वचन को कहा यीशु मसीह के नाम से, तब उन लोगों के या उन परिवारों में या उन जीवनों में जो परेशानी, दिक्कत, कष्ट, समस्या से घिरे हुए थे, पवित्र आत्मा ने वचन से उनको क्या किया? चंगा किया। इसलिए बाइबल कहती, मेरा वचन तुम्हारे आंसुओं को, तुम्हारे घावों को भर देता है। मेरा वचन तुम्हारे घावों को भरकर उस पर मलम पट्टी लगाता है। वचन बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, जलते हुए मिसाइल आपकी ओर फेंके गए हैं। क्या फेंके गए हैं? जलती हुई मिसाइल। मिसाइलें बहुत घातक होती है, वो इलाकों को नष्ट कर देती है। इसका मतलब जलती हुई मिसाइल परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करता है, मतलब बहुत खतरनाक दुष्टता की सेनाएं आपके विरुद्ध भेजी गई है, और वे शैतानी बलों की ओर से आ रहे हैं। किसकी तरफ से आ रहे हैं? शैतानिक बलों की तरफ से। इसलिए मैंने आपको स्त्रोत भजन को जब पढ़ते समय बहुत साफ शब्दों में बताया था
कि आपको शैतानों के साथ में युद्ध करना है। आपके पास में अपना स्वयं का हथियार है, परमेश्वर का वचन। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि लेकिन अपने विश्वास के साथ आप इन्हें बुझा सकते हैं। आपके पास वचन है लेकिन विश्वास नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि आज मसीहत में बहुत से लोग निष्क्रिय हो गए। तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने विश्वास में वचन को इस्तेमाल करना सीखो। यही है मैं आपसे बोल रहा था कि नए नए आत्मिक गीत गाओ। आप प्रार्थना करते हैं, आपने वचन का और आपको चंगाई का अनुभव मिला, उसके लिए धन्यवाद दो। यह आपका आत्मिक गीत है और यही आपका आत्मिक तीर भी है जो जलते हुए अग्नि में बाणों को बुझा सकता है, शत्रु के तीरों का जवाब दे सकता है। परमेश्वर का वचन आपकी स्तुति, आपकी गवाही शत्रु के सिंहासन को हिला देती है। वचन कहता आप उन्हें बुझा सकते हैं। उदाहरण के लिए निरुत्साह और गुस्सा शत्रु की मिसाइल है। जब आप उदास होते हैं, जब आप निरुत्साहित होते हैं, जब आप व्याकुल होते हैं, जब आप उग्र हो जाते हैं, ये क्या है? ये शत्रु का गुस्सा है। शत्रु का आपके ऊपर गुस्सा है। शत्रु के गुस्से की मिसाइलें हैं जो आपके ऊपर आती है और आप सोचते हैं ये स्वभाव है, आप सोचते हैं ये नेचर है। नहीं नहीं नहीं, इसको आप समझे परमेश्वर के वचन के अनुसार। यह शत्रु का अर्थात दुष्ट शैतानिक बलों की मिसाइलें या अग्नि में बाण है उनके। आपको समझना पड़ेगा जब कभी भी इस प्रकार की सिचुएशन में आए तब आपको उसका जवाब नहीं देना है। आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है ताकि दुष्टता की आत्माएं आपके पास से भाग जाए। हो सकता है कि कुछ लोग अकेले हो और अचानक गुस्सा और निराशा उनके दिमाग पर हमला करती है। वे शत्रु के तीर हैं। कभी कभी होता है हमारे साथ में, हम अकेले चलते हैं, अकेले काम करते हैं, अकेले रहते हैं और अचानक हमारे जीवन के अंदर गुस्सा आता है। छोटी छोटी बातों के कारण हम बड़े हाइपर हो जाते हैं और लोगों को चिड़चिड़ा कर जवाब देते हैं। आपको उस समय सावधान रहना है। ये शत्रु के जलते हुए तीर हैं। ये शत्रु के जलते हुए तीर हैं। ये आपके दिमागों के ऊपर उसके सीधे आक्रमण है। कुछ लोग अचानक महसूस करते हैं कि किसी कठारे वस्तु के बगल से और उन्हें मारा गया है। जब वो जा रहे थे तो उनको किसी ने बगल से मारा या उनको किसी ने टच किया, तो भी वहां पर कोई भौतिक वस्तु या व्यक्ति उपस्थित नहीं था। उन्होंने महसूस किया अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपनी जिंदगी में। वो जा रहे थे, उनको धक्का लगाया, उनको किसी चीज ने स्पर्श किया है, किसी चीज का ऐसा गहरा मुक्का टाइप में उनको किसी ने मारा या कोई चीज कोई धारदार या हथियारदार जैसी चीज उनसे टकराई। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली या उससे उस जगह पर रुके और ध्यान से देखा तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पाया। यह आत्मिक रूप से शैतान का प्रभाव था। बाइबल कहती है तो भी वहां पर कोई भौतिक वस्तु या व्यक्ति उपस्थित नहीं था। यह शत्रु का जलता हुआ तीर है। कुछ दूसरों के लिए यह शरीर में कहीं पर भी अचानक उठने वाला एक तीक्ष्ण दर्द के रूप में आता है। कभी कभी क्या होता है, आप सोचते हैं कि आपको किसी ने बहुत तेज धारदार चीज से मारा, लेकिन जब आपने देखा तो आसपास कुछ नहीं, लेकिन उसका प्रभाव आपके शरीर के उस अंग के ऊपर अपने आप होने लगा। आपको लगा कि किसी ने मारा, लेकिन वहां आपके पास कोई नहीं था और पेट में दर्द उठने लगा, पाँव में दर्द उठने लगा, पैरों में तर्रे उठने लगे, सोते समय पैर के तलवों में चुभन होने लगी। ऐसा लगे कि कोई आपको सुई चुभा रहा, ऐसा लग रहा है कोई ने आपके हाथ पकड़ लिया, ऐसा लग रहा है किसी ने आपके गले को ताकत से दबा दिया, ऐसा लग रहा है आप जोर से चिल्लाना चाह रहे लेकिन आप